हेलो बच्चों, तो हम आपका सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से केमिस्ट्री में आपको सर ने शुरुआत से पढ़ाना शुरू किया है। और उसमें मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के पेज नंबर 1 पे केमिस्ट्री में भारत का गौरवशाली इतिहास छुपा है। केमिस्ट्री में आप उसे पढ़ना ना भूलिएगा, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको वहां से पता लगेगा कि एक्चुअली में जो लोग कहते थे कि ये थ्योरी मैंने दी, ये थ्योरी मैंने दी है, कहीं ना कहीं उसको पहले ही भारतीय ऋषियों ने उसको दे रखी है। ठीक है, तो आप एमआरटी का नहीं, मतलब एनसीईआरटी का पेज नंबर 1 जरूर पढ़िएगा। ठीक है, बहरहाल हम आपका एक चैप्टर फिजिकल का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर, मतलब द्रव्य की अवस्थाएं। ठीक है, इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, सबसे पहले ये जान लेना परम आवश्यक है कि एक्चुअली ये मैटर क्या है। मतलब ये जो स्टेट, मतलब आप जानते हैं अवस्था होती है, आप मतलब कि, और मैटर मैंने बताया, मैंने द्रव्य होता है, पदार्थ होता है। अब बात ये आती है कि ये एक्चुअली द्रव्य होता क्या है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं होता द्रव्य। आप अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं ना, सब कुछ द्रव्य है। ठीक है, तो द्रव्य को परिभाषित करते हुए ये कहा जाता है कि ऐसा कोई भी मतलब आप कुछ भी ऐसा देखें जिसमें द्रव्यमान हो और उसके साथ में वह स्थान घेरता हो, ऐसे किसी भी चीज को द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए द्रव्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला ठोस, ठीक है ना, दूसरा द्रव, ठीक है, और तीसरा होता है गैस। ठीक है, तो द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब देखिए हमारे चैप्टर ये स्टार्ट ही से होता है। एक्चुअली क्या आपने कभी सोचा कि ये जो ठोस है, आप ईंट देख रहे हैं, तो वो ठोस क्यों है? क्यों ठोस है भाई? वो द्रव अगर कोई है, पानी द्रव है, तो वो क्यों द्रव है? या फिर कोई अगर गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो आखिर में क्यों गैस है? क्यों ना ऑक्सीजन हमारी सॉलिड हो गई? क्यों ना पानी हमारा सॉलिड हो गया नॉर्मल टेम्परेचर पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और क्यों ना हमारा पेट्रोल सॉलिड हो गया? ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि जो देख रहे हैं वही है? तो इस चीज को मैं डिफाइन करने के लिए आपको भी बताऊंगा कि उनके बीच में अलग अलग प्रकार के बल पाए जाते हैं। ठीक है, और वो बल क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे लगते हैं, इन सब चीजों को जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो मैंने देखिए आपको पिछली कक्षा में आप जानते हो कि ये जो ठोस होता है, इसमें जो अणु होते हैं बहुत करीब करीब होते हैं, बहुत करीब करीब। ठीक है, ऐसे होते हैं। अब इसकी अपेक्षा जो द्रव के अणु होते हैं थोड़े थोड़े दूर होते हैं। ठीक है ना, अगर हम गैस की बात करें तो इसमें जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसे। अब बात ये आती है कि इसके जो अणु है ये बहुत करीब करीब क्यों है, और इसके अपेक्षाकृत ये जो द्रव है इसके अणु थोड़े से दूर क्यों है, और गैस में अणु बहुत दूर दूर क्यों है, ऐसा आखिर में क्यों है? तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा इसलिए होता है कि इनमें अलग अलग प्रकार का बल पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो बल पाया जाता है, देखिए बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये जो बल पाया जाता है इनके मध्य ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? पहला होता है पोलर फोर्स। ठीक है, क्या होता है? पोलर फोर्स। आप देखिए इंग्लिश को देख के घबराइएगा मत कि सर ने इंग्लिश में लिख दिया तो यहाँ पे तीर मार दिया या फिर कोई रॉकेट साइंस है, कुछ नहीं। ठीक है, मैं भी सब कुछ बता दूंगा। दूसरा होता है नॉन पोलर फोर्स। ठीक है ना, देखिए पोलर फोर्स वो होता है, अभी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले आप देख लीजिए क्या क्या होता है। अब ये जो पोलर फोर्स है ना, पोलर फोर्स भी 3 टाइप का होता है। एक होता है डाईपोल फोर्स, ठीक है ना, और दूसरा जो होता है वो होता है डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल फोर्स। ठीक है ना, और जो तीसरा इसमें होता है वो होता है आयन डाईपोल फोर्स। ठीक है, अब ये चीजें क्या होती है मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, देख के डरिएगा मत। ठीक है ना, और देखिए इसमें ये जो है नॉन पोलर फोर्स में एक ही आता है, इसमें सिर्फ एक है, वो है लंदन फोर्स। कौन सा? लंदन फोर्स। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है,
कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए बात ये आती है कि डायपोल क्या होता है। डायपोल को हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव। देखिए द्विध्रुव को हम इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए आपने कभी छोटे बच्चे को देखा होगा तो माए अक्सर उनको एक छोटा सा इतना सा, ठीक है, देखिए इतना बड़ा उनको एक दे देती, हाथ भाई लो इसको खेलो और चूसो। देखो ऐसा कुछ होता है, अगर आपने कभी शायद देखा हो ध्यान से तो वो ऐसा होता है, ठीक है, देखा है ना। देखिए एक ये एग्जाम्पल। अभी और देखिए, अगर आपने ये नहीं देखा तो आपने देखा होगा कि जिम वगैरह में वहां पे डंबल रखे होते हैं। देखिए ऐसे होते हैं, एक बीच में ऐसा रॉड होता है, ठीक है, और यहाँ कोने पर इस तरह से होता है। ये जिम में होता है लोहे का, यूजुअली लोग गांव में भी इसे बना लेते हैं। ये बीच में बम्बू लगा देते हैं, मतलब बांस लगा देते हैं, और ये यूजुअली कंक्रीट का बना लेते हैं, ठीक है। तो आप इसमें दोनों में कॉमन चीज से क्या देख रहे हैं कि दोनों में एक पोल, दो पोल दिख रहे हैं। एक देखो, एक ये देखो बन रहा है, एक ये बन रहा है। इसमें देखो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, मतलब दो ध्रुव बन रहे हैं, दो पोल बन रहे हैं। तो देखो अगर दो बन रहे हैं मतलब द्वि और दो, देखिए ध्रुव दो है इसलिए द्विध्रुव, ठीक है। अब इसी को इंग्लिश में कहते हैं डाइपोल, ठीक है ना। अब देखो डाइपोल फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स, ऐसा बल जो दो डाइपोल के बीच में लगेगा, उन्हें क्या कहेंगे, डाइपोल फोर्स, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, या फिर द्विध्रुव बल, ठीक है। इंग्लिश से डरिएगा मत। देखिए आगे में देखिए, इसका एग्जांपल लेके मैं अभी समझाता हूं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे आपने कभी HCl को देखा, देखो ऐसे होता है HCl, भाई हम तो बोर्ड पे ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। देखो ऐसे होता है। अभी आप एक चीज जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में, ये देखिए हाइड्रोजन है क्लोरीन में, तो ये जो क्लोरीन होता है ना, ये बाहुबली टाइप का होता है। तो क्या करता है, आप जैसे जानते हैं कि इस बांड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, होंगे। अब देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो क्लोरीन होता है ना, अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। और देखिए एक बहुत ही रोचक बात यह है कि इन इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है, मतलब ये जिधर जाएंगे अपने आवेश को लेकर जाएंगे। अब जब ये क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इस क्लोरीन की तरफ पे थोड़ा सा क्या नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए थोड़ा को इसे डेल से दिखा देते हैं, और नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब देखिए, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए तो इधर जितना नेगेटिव आ रहा है क्लोरीन की तरफ, उतना ही इस हाइड्रोजन पे इस तरह से पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो देखो अगर इसको हम ऐसे देखें तो देखो ये हमारा हाइड्रोजन रहा, और देखो ये हमारा क्लोरीन है, और इस पे आ गया है थोड़ा सा नेगेटिव, और इस पे आ गया है थोड़ा सा पॉजिटिव। देखो ये डाइपोल है कि नहीं, पहले ये बताओ, डाइपोल है ना। देखिए ये डाइपोल है। अच्छा अब देखो मान लो जैसे अगर HCl है तो ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल HCl होगा, इसके और भी मॉलिक्यूल्स होंगे आसपास। तो देखो मान लेते हैं इसके पड़ोसी मुल्क में यहाँ पर एक छोटा सा और HCl है, ये हाइड्रोजन है, इस पे डेल पॉजिटिव है, और ये देखो क्लोरीन है और इस पे क्या है, डेल नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई? क्यों भाई इस पे डेल पॉजिटिव है, क्यों इस पे डेल नेगेटिव है? तो मैंने बताया क्लोरीन बाहुबली होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस पे डेल नेगेटिव और इस पे डेल पॉजिटिव आता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर बात एक ये आती है कि अगर कहीं पर ऋण आवेश और धन आवेश है, अगर कहीं पर भी ऋण आवेश और धन आवेश है तो आपस में वो आकर्षित होते हैं, ठीक है। मतलब इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा जिससे ये पास आने की कोशिश करेंगे। और मैं बताऊं आपको कि जितना ज्यादा प्रोपोर्शन में ये आवेश रहेगा उतना ही ये तगड़ा फोर्स होगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है, देखो ये डायपोल हुआ, ये डायपोल हुआ, इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, डायपोल फोर्स, या फिर दूसरी लैंग्वेज में क्या कहेंगे, डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है, या फिर क्या कहेंगे, द्विध्रुव बल, ठीक है। तो हमने एक को कर लिया है, कौन, डायपोल फोर्स। ये क्या होता है, ये वो फोर्स होता है, वो बल होता है जो कि दो डायपोल के बीच में लगता है, ठीक है। अब हमने दूसरे पे बात करनी है, वो क्या, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। देखो इसमें क्या होता है,
इसमें देखो एक तो डाइपोल ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, मतलब एक द्विध्रुव पहले से ही रहेगा, मतलब ये कि एक HCl टाइप का कोई मॉलिक्यूल पहले से ही रहेगा, ठीक है। और एक डाइपोल रहेगा नहीं, इसको इंड्यूस कराया जाएगा, मतलब उसको प्रेरित किया जाएगा कि भैया तुम भी डाइपोल बन जाओ। अब जब वो भी डाइपोल बन जाएगा तब उसके बीच में जो फोर्स रहेगा उसको कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ठीक है ना। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो ये और भी बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। देखिए जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका, वही सेम एग्जाम्पल HCl का, ताकि अच्छे से थोड़ा समझ में आए। देखिए ये HCl है, ठीक है। अभी इसको पहले के माध्यम जिसे मॉलिक्यूल की तरह समझे थे उसी तरह समझते हैं। देखिए ये H हमारा है और ये क्या है Cl, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव है, सॉरी इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव है और इसमें थोड़ा सा नेगेटिव। अच्छा मान लो कि इसके पड़ोस में कहीं पर एक छोटा सा मॉलिक्यूल आ गया, सॉरी ये मॉलिक्यूल नहीं बल्कि एटम है, ये है जिनान का, Xe जिनान, ठीक है। अब देखो क्या करता है ना कि देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा, अगर नहीं बताया तो अभी बता देता हूं कि देखिए जो परमाणु होते हैं उसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, देखो एक होता है बीच में नाभिक, और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ऐसे देखो ऐसे, और ये इतनी तेजी से घूमते रहते हैं कि आप इनको देख नहीं सकते कि एक्चुअली ये है कहाँ, ठीक है। जैसे आपने कोई फैन देखा है चलते हुए, जब वो चल रहा होता है तो क्या आप बता सकते हैं कि उसमें कितनी आखिर कितनी ब्लेड्स हैं, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतना फास्ट चल रहा होता है, लगता है कि हर जगह पर भाई ब्लेड ही है और लगातार वो घूमता ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा होता है कि वहां पे एक बादल की तरह घूम रहा है। ठीक उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये भी उसी तरह बहुत ही तेजी से घूमते हैं यहाँ पे, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बादल सा है, इलेक्ट्रॉनों का बादल सा है, ठीक है, इस तरह से ही, ठीक है। और इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, भैया बादल की तरह सिंपल कह दिए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। अभी मान लो जिनान वाला है, ये वाला सिंपल ये मान लो, ठीक है। अभी देखो जब ये नेगेटिव के पास आता है तो क्या होता है, ऐसे तो घूम रहा होता है, ठीक है, ऐसे जब घूम रहा होता है तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं घूमते हुए, मतलब जब देखो पहले तो ऐसे घूम रहा होता है, ऐसे पूरा राउंड राउंड, कोई अंतर नहीं, लेकिन जब यहाँ पे देखो नेगेटिव करीब में आ जाता है तो क्या होता है, क्या यहाँ पे जब सेम आवेश हो जाएंगे तो थोड़ा सा रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, सिंपल है, जाहिर सी बात है होगा। तो क्या होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ से थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कितना, थोड़ा सा, देखो यहाँ से इधर की तरफ शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इधर थोड़ा सा डेल नेगेटिव इधर जनरेट हो जाएगा और डेल पॉजिटिव इधर। आई बात समझ में इतना? अब देखो ये देखो नेगेटिव हमारा है और ये देखो पॉजिटिव, क्या इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा मतलब ये दोनों एक दूसरे से एक फोर्स के द्वारा जुड़े हैं। देखिए यहाँ पे पहले डाइपोल नहीं था, इसको इंड्यूस कराया गया है, इसको प्रेरित किया गया है कि भाई आप भी डाइपोल बनो, आप डाइपोल बनो। क्यों? क्योंकि आपसे हमको क्या करना है, आपको हमसे यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब डाइपोल बनाने के बाद यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और इसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल देखो हिंदी में क्या कहेंगे, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, ठीक है। इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देखो बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है, और फिजिकल तो बहुत ही आसान है, इसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं तो आप जोड़ घटाना तो कर ही सकते हैं, तो इससे आसान केमिस्ट्री कुछ नहीं है, ठीक है। फिजिकल तो सबसे आसान होती है। देखिए अगला क्या है हमारा, आयन डाइपोल फोर्स, ठीक है। अभी देखो इसमें एक क्या होगा, एक होगा हमारा आयन होगा और एक होगा डाइपोल, और इनके बीच जो फोर्स लगेगा उन्हें क्या कर देंगे, आयन डाइपोल फोर्स। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आप देखो क्या होता है कि देखो आयन क्या होता है, जैसे अभी मान लो आप मान लो कि देखिए ये क्या है, ये देखिए है NaCl, ठीक है। अभी मान लीजिए टूटेगा तो कैसे टूटेगा, आप जानते हैं टूटेगा तो एक बनाएगा Na प्लस और साथ में क्या बनाएगा, एक बनाएगा Cl माइनस,
बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये जो Na प्लस है ना और ये Cl माइनस है, अभी देखो इस पे कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस तरह की स्पीसीज को कहते हैं आयन, ठीक है। जबकि आप देख रहे थे ये जो डाइपोल हमारा है, देखो ये जो हमारा डाइपोल है या Cl, इसमें क्या था, इसमें जो हमारा चार्ज था पूरी तरह से नहीं आया था, इसमें इलेक्ट्रॉन बांड में ही थे, सिर्फ क्या हुआ था बांड एक तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया था, कंप्लीट नहीं आया था। यही डिफरेंस होता है आयन और डाइपोल में। डाइपोल में देखो इसमें कंप्लीट नेगेटिव है, इसमें कंप्लीट पॉजिटिव है, ठीक है। ये हुआ हमारा डाइपोल, सॉरी आयन, ठीक है। ये हो गया आयन और ये हो गया आयन और ये हो गया डाइपोल, ठीक है। अब देखिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक्चुअली ये आयन डाइपोल फोर्स होता क्या है। जैसे देखिए आपने कभी वाटर का नाम सुना, वाटर भाई पानी, पीने वाला पानी, कभी सोचा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, बता सकते हैं क्या होता है भैया? देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है। देखो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है H2O, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? नहीं बता सकते। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है H2O। अब इसकी ज्योमेट्री जो होती है देखो ऐसे वी शेप होती है, मतलब वी शेप मतलब वी आकार की, ये ऑक्सीजन हो गया और ऐसे इससे जुड़ा होता है हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। ये देखो हमारा वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ही होता है, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, देखो ये जो ऑक्सीजन है ये भी बाहुबली है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑक्सीजन है क्यों बाहुबली है, क्यों हाइड्रोजन नहीं है। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग तो वहां पे सर पढ़ाएंगे या फिर मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। तो क्या होता है, क्यों एक्चुअली ऑक्सीजन नहीं खींच रहा है, हाइड्रोजन क्यों नहीं खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, इस चीज को हम जानेंगे वहां पे, ठीक है। उससे पहले हम पीरियडिसिटी में जान लेंगे कि ये क्या होता है। एक्चुअली जो होता है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन इन बांड, जो इलेक्ट्रॉन है इस बांड में उसको अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। और जब अपनी तरफ खींच लेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा डेल नेगेटिव या फिर डेल नेगेटिव भी कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव, ठीक है। आप यहाँ पे अगर देखो ध्यान से थोड़ा, तो यहाँ पे क्या देखोगे आप कि देखो एक डाइपोल ये क्रिएट हो रहा है, क्यों हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है, ये डाइपोल हुआ। अब देखिए दूसरा डाइपोल हमारा ये देखो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये डाइपोल बना कि नहीं बना, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, डाइपोल। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। अच्छा अब देखिए सर ने इसे क्यों समझाया, क्यों बताया भाई ये डाइपोल है। देखो इससे पहले मैंने बताया कि NaCl आयन जब टूटता है आयन, जैसे मान लो ये देखो हमारा वाटर, अभी तो वाटर नहीं है भैया, सिंपल गिलास है, ठीक है। अभी देखो इसमें आपने भर दिया वाटर मतलब जल, मतलब H2O भर दिया। अभी देखो भरने के बाद क्या करो आप, इसमें नमक डालो। क्या डालो? नमक का सूत्र क्या होता है सिंपल सॉल्ट का? होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। और जब वाटर में जाकर डिसॉल्व होगा तो ऐसे नहीं पड़ा रहता, ये टूट जाता है, वहां पे बिखर जाता है और बनाता है क्या, Na+ और साथ में क्या बनाता है, Cl-। आयन बनाया। अब देखो क्या होगा कि देखो मैंने पहले आपको बता रखा है कि जो ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव और हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव। अब देखो ये देखो जो Na+ बना है ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब ये कि जब ये वाटर में जा रहा है तो जो ऑक्सीजन है ना इसको पूरी तरह से देखो इस तरह से घेर लेता है। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन घेर रहा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है। देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बता रखा है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, और इसमें क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, एक बल लगेगा, और उस बल को हम क्या कहेंगे, आयन डाइपोल फोर्स। क्या कहेंगे? आयन डाइपोल फोर्स, ठीक है। देखो ये भी वाटर है, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसी तरह से ये क्लोरीन होगा, क्लोरीन
को भी पूरी तरह से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन ने सराउंड किया था, ऑक्सीजन ने घेरा था, और क्लोरीन को क्या करते हैं, हाइड्रोजन घेरते। देखिए कैसे घेरते हैं, देखिए ये हो गया हमारा क्लोरीन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन तो इसे घेर नहीं सकता, क्यों नहीं घेर सकता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणावेश। अगर ऋणावेश है तो इस ऋणावेश के पास वो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के पास समान आवेश जब होता है तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है, मतलब दूर दूर भगाते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो वाटर का हाइड्रोजन है, इसमें हमने पहले ही बताया कि इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन इसके पास आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये इसको आकर्षित करेगा। क्यों आकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों के पास अपोजिट चार्ज है। क्या है, अपोजिट चार्ज है, ठीक है। देखो इस तरह से पूरी तरह से ये क्लोरीन इसको सराउंड कर लेता है। इसमें डेल पॉजिटिव सबको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। इस तरह से क्लोरीन पूरी तरह से सराउंड हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल से, और इसी तरह से जो सोडियम है ये भी सराउंड हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, देख रहे हो, डाइपोल और आयन के बीच में लग रहा है, तो इसी तरह के फोर्स को कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन या फिर आयन डाइपोल फोर्स, ठीक है। अगला हम बात करते हैं नॉन पोलर पे, ठीक है। अब तक तो हमने देखा कि जितने भी फोर्सेस हमने पढ़े सब में कहीं ना कहीं डाइपोल इन्वॉल्व था कि नहीं था, सब में था। कहीं अगर डाइपोल नहीं था तो वहां पर डाइपोल क्रिएट किया गया, वहां पे डाइपोल बनाया गया, और अगर जहां पे डाइपोल नहीं था वहां पे था ही, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, दूसरे वाले केस में क्या होगा कि यहाँ पे डाइपोल होता ही नहीं। नॉन मतलब नहीं, डाइपोल मतलब नॉन मतलब नहीं है, पोलर मतलब पोलरिटी। यहाँ पे किसी भी तरह का द्विध्रुव या फिर किसी तरह का पोल होगा ही नहीं, ठीक है। तब भैया यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पे फोर्स कैसे लगता है, यहाँ पे डाइपोल क्रिएट किया जाता है, मतलब यहाँ पे डाइपोल बनाया जाता है, होता नहीं बनाया जाता है। अगर चाह है तो राह है, अगर फोर्स लगाना है तो लगाना है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल हमारा ज़ेनान का रहा, ठीक है, बगल में एक और ज़ेनान पड़ोसी मॉलिक्यूल है, ये देखो, ठीक है। दो ज़ेनान के मॉलिक्यूल, इसमें कोई पोलरिटी नहीं है, एकदम सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो गति करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। और देखो क्या वो कंडीशन शायद इसमें एक बार आ जाए, देखो हाँ आती है, कैसे आती है मैं दिखाता हूँ। देखो ये हमारा ज़ेनान का मॉलिक्यूल है, हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ बीच में था शुरुआती केस में, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड चारों तरफ घूम रहे थे बहुत तेजी की तरफ, ये देखो ऐसे घूम रहे थे, ठीक है। अभी मान लो कोई कारणवश थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो गया, और डिस्टॉर्शन के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा इधर से थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया, थोड़ा सा यहाँ से भटक गया, देखो इस तरह से लगे, ये देखो इधर चला गया, इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा ऐसे हो गया, देखो ऐसे। अब देखो अब इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसकी कंपेयर, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इधर कम है, और अगर इधर ज्यादा है इधर क्या बनेगा, डेल नेगेटिव, और इधर क्या बनेगा, डेल पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या ऐसा ही पॉसिबल है, हाँ जी बिल्कुल है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो ऐसा होगा, देखो ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। अभी आप बताओ यार इधर क्या होगा, इधर होगा नेगेटिव, ठीक है, ये इधर गया पॉजिटिव, इधर गया नेगेटिव। यहाँ पे देखो शुरुआती केस में क्या था, शुरुआती केस में ऐसे पूरा था, इसमें कोई अंतर नहीं था, ऐसे था ऐसे था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी देखो क्या है, ये तो पहले वाला था, ये पहले वाला फिगर है, लेकिन अभी क्या है, इसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ गया, इलेक्ट्रॉन इसके इधर चले आए हैं, इसका भी इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा, मतलब देखो इसमें डेल पॉजिटिव थोड़ा सा इधर क्रिएट हुआ है, इसमें डेल नेगेटिव थोड़ा सा इधर क्रिएट हुआ है। अभी देखो ये दोनों आवेश क्या अपोजिट है, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर अपोजिट चार्ज मिलते हैं, अगर विपरीत आवेश मिलता है तो उसमें एक फोर्स काम करता है, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, एक बल लगेगा, जिसे क्या कहेंगे, नॉन पोलर फोर्स, या फिर इसको दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं लंदन फोर्स, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था इसमें सिर्फ एक ही फोर्स होता है, दैट इज लंदन फोर्स, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं लंदन बल, ठीक है। अब देखो इसमें पहले ना तो इसमें डाइपोल था ना इसमें डाइपोल था, कुछ नहीं था, सिंपल था, थोड़े समय के लिए जनरेट होता, फिर से ऐसे गोला बन जाएगा,
ठीक, मतलब फिर से भैया ये थोड़े समय के लिए गलती हुई थी इलेक्ट्रॉनों से कि भटक गए थे, लेकिन फिर से वो अपनी राह पे आ जाते हैं और ऐसे हो जाता है। इसलिए ये जो लंदन फोर्स है ये बहुत ही कम समय के लिए होता है और बहुत ही वीक फोर्स होता है, ठीक है ना। अगर हम इस बात करें तो ये बहुत ही कम रेडियाई में, मतलब यूं बात करें कि लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर तक ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा फोर्स। अब इसमें एक फोर्स थी, एक फोर्स और बच रहा है, दैट इज हाइड्रोजन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जिसे कहते हैं, ठीक है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, ये सब आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग में भी। अब चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैटर की बात थी तो हमने आपको ये बता देना उचित समझा कि एक्चुअली ये जो मैटर होता है वो किस तरह से आपसे आपस में जुड़ा रहता है, और इस चीज को एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है, ठीक है। तो देखिए लास्ट वाला जो हमारा फिर बच रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आपको बताऊं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ नहीं होती, सिंपल होता है। देखो इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और इस हाइड्रोजन का फोर्स लगेगा नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ, ठीक है। अगर देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कहीं पर भी विद्युत वाहक बल मिल रहा है तो सीधे आप कह दो वहां पे कौन सा बंद है, कौन सी बॉन्ड है, वहां पे कह दो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं भैया, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है HF टाइप का आप कह दो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, दूसरा फ्लोरीन यहाँ है, ठीक है। तो इनके बीच में देखो जो बॉन्डिंग होगी उसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये बहुत ही, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। बहरहाल आप यहाँ पर सिर्फ इतना जानिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ नहीं, सिर्फ इतना होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल बिटवीन किसके, हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच, और वो कौन कौन से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, सिर्फ इनके तीन के बीच में ही जो बंध पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप जितना मैंने पढ़ा रखा है उसको आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। देखिए मैं नोट में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, नोट आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आपके पास उतना नोट्स होना चाहिए, मैं जितना पढ़ाता हूँ आपके पास उतना नोट्स होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में अगर कम लग रहा है, ठीक है, फिर भी आप दूसरी किताब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आज के जमाने में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सबके सब एनसीईआरटी बेस्ड हो चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिए होंगे सबको सब आपको सॉल्व करना है, ठीक है।